स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हायर परचेज। देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको हायर परचेज की डिटेल समझाई थी कि हायर परचेज क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, क्रेडिट परचेज क्या है। तो उन सभी की डिटेल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी। आज मैं आपको उसके लिए एक एनालिसिस टेबल बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि वो डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक्स में पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो हम ज्यादा डिस्कस करने की बजाय हम टॉपिक टू टॉपिक ले लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम जैसे लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की है। आप खुद ही देखिए कि भाई आपने कोई ट्रक खरीदा और आप डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये मालूम तो होना चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट कितना है, सो दैट कि हम अपने अकाउंट में उसको चार्ज कर सकें, एनालिसिस कर सकें। भाई इन फ्यूचर आपको खरीदना भी तो है, भाई आप ट्रक खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, एक समय खत्म हो जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप असेट्स खरीदते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपको डालना है, इंटरेस्ट भी डालना है और एनालिसिस भी खरीद करना है कि क्या वो खरीदने लायक है या किसी और फाइनेंस कंपनी से हम उसे खरीदें। तो यहां पर हम डिफरेंट सिचुएशन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है मेरे पास व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल कैश प्राइस दिया हुआ है, यानी कि अगर हम उसे कैश में खरीदते यानी एडवांस अभी तुरंत पैसे देते हैं तो कितने पैसे देने हैं और कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है और उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है। यानी कि सबसे सिंपल केस यही होता है हमारे पास, यानी इंटरेस्ट की रेट भी दी हुई है, आपको कैश प्राइस भी दिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है। एक मेथड होता है जिसमें क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको जो अमाउंट दी हुई है या हम कह सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है वो या तो मंथली है या क्वार्टरली है या 6 मंथ की है। यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली नॉर्मली इंस्टॉलमेंट होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन मंथली भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मेथड है। तीसरा है व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। यहां पर इंस्टॉलमेंट दी है, कैश प्राइस भी दिया है, समझ रहे ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, लेकिन यहां पर जो खास बात है वो ये है कि आपको जो अमाउंट दी हुई है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इस तरह का इलस्ट्रेशन एक समझाया था जिसमें जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट थी, है ना, इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं थी। तो ये वाला मेथड है इसके अंदर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अब यहां टेक्निकल कंसेप्ट शुरू होता है कि इंटरेस्ट की रेट ही नहीं दी हुई, इंटरेस्ट की रेट ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, तो ऐसी दो सिचुएशन हमारे पास बनती हैं कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड टाइम इंटरवल इज यूनिफॉर्म। यानी कि यहां पर जो टाइम गैप है इंस्टॉलमेंट के बीच का जो गैप है वो इक्वल है, इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो हम यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले मेथड बता रहा हूं कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल, और जब हमारे पास जो इंटरेस्ट की रेट तो सेम होगी, इंटरेस्ट तो हमें क्या मतलब, हमारे पास जो मेन पॉइंट है कि जो टाइम गैप है इंस्टॉलमेंट का, कोई मंथ में है, कोई 3 मंथ में है, कोई 6 मंथ में है, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें यूज करना पड़ता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड तो यहां यूज करेंगे इसको हम। एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है बट कैश प्राइस ही नहीं दिया हुआ, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट लगाते हैं वो कैश प्राइस पर लगाते हैं। अब कैश प्राइस है नहीं, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक है एन्युटी, यानी क्वेश्चन में आपको एन्युटी दी हुई है और उस एन्युटी के थ्रू हम कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा है वर्क बैक मेथड या बैकवर्ड मेथड। यहां पर हम लास्ट से वापस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक जाएंगे और अपनी कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में है व्हेन हायर परचेज प्राइस दिया हुआ इन द क्वेश्चन में बट कैश प्राइस भी नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। ध्यान से रखना भाई, आपको हायर परचेज दिया हुआ है, केवल हायर परचेज प्राइस बताया हुआ है, लेकिन ना तो मेरे को कैश प्राइस पता है और ना ही इंटरेस्ट की अमाउंट पता है, मुझे केवल इंस्टॉलमेंट पता है, हायर परचेज प्राइस पता है। तो इन डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट एग्जांपल लेकर एक एक पॉइंट को सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे, सो दैट कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं एक साथ समझाऊंगा, समझ ही नहीं आएगा ना, तो एक एक पॉइंट को ले लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को ले लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसको समझने के लिए हम एक एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। पिछली वीडियो में बताई थी मैंने कि एक टेबल बना रहे हैं, इस टेबल के कॉलम हम अलग अलग रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही कॉलम्स हो,
एक आध कॉलम हम एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। भाई हमने जैसे कॉलम बनाए हैं, इसमें एक कॉलम बनाया है पर्टिकुलर का, एक बनाया है मैंने आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का कि कितने पैसे रह गए, एक बनाया है मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी कि जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूं विद इंटरेस्ट उसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी मेन अमाउंट कितनी है, उसमें इंटरेस्ट कितना है और उसमें इंस्टॉलमेंट कितनी है, यानी कि विद इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें और कॉलम्स भी बना सकते हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन का और कॉलम्स भी बना सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट हमें दी होगी तो उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे। बता दूंगा मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल लेकर मैं सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा, सो दैट कि वो चैप्टर है हमारा पूरी तरह से क्लियर हो, उस चैप्टर में से कुछ भी हमारे पास मिसिंग ना हो। एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, सो दैट कि हम समझ पाए इस एग्जाम्पल को कि हम उसकी एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008, क्वेश्चन को समझते चले जाइए। 1 अप्रैल 2008 कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि एक कंपनी है खरीदने वाली, एक है बेचने वाली। तो कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि खरीदने वाली है, चाहो तो आप इस टेबल पर नाम लिख सकते हैं, कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है ना, कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी, सो दैट कि जब आपको लेजर बनाने होंगे, जब आपको जर्नल बनाने होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके ऊपर लिख देंगे एनालिसिस टेबल। वैसे तो ये वर्किंग नोट है, लेकिन कभी कभी कुछ कम मार्क्स में 2, 3, 4 मार्क्स में हमें केवल टेबल के लिए भी डिस्कस कर सकता है कि प्रिपेयर एनालिसिस टेबल, कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो हमें केवल टेबल और इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। क्योंकि उसके बाद अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि क्वेश्चन में जर्नल भी पूछ सकता है, लेजर भी पूछ सकता है, तो वो भी हम प्रिपेयर करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन फीड कर रहे हैं हम इसमें, तो इसमें है कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज फ्रॉम मोटर ट्रक फ्रॉम ए राजस्थान मोटर्स। देखिए ये तो हो गया हायर परचेजर, हायर परचेजर खरीदने वाला, और एक है राजस्थान मोटर्स, राजस्थान मोटर्स हायर वेंडर, बेचने वाला। दोनों का नाम क्लियर हो गया, खरीदने वाला और बेचने वाला, सो दैट कि हम जब अपने लेजर बनाएं तो प्रॉपरली बना पाए। तो सबसे पहले क्या देखा हमने कि भाई हायर परचेजर कौन है, हायर सेलर कौन है, किस डेट में खरीदा, किस डेट में खरीदा। मैंने इसलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दिया है सो दैट कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर पाए। तो 1 अप्रैल 2008 में खरीदा, मोटर ट्रक खरीदा, मोटर ट्रक खरीदा, तो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में ही मोटर ट्रक खरीदा हायर परचेज बेसिस पर, जिसकी कैश प्राइस है 73,470, 73,470। अब इसको समझ लेंगे, क्वेश्चन को पूरा समझें कि हमने मोटर ट्रक खरीदा है 73,470, यानी कि जितने पैसे में आपको एडवांस तुरंत, यदि मैं आज खरीदने जाऊं तो कितने पैसे मुझे कैश पे करने पड़ेंगे। अगर मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, एकदम देने हैं, तो कैश प्राइस है 73,470। कब खरीदा? अप्रैल 2008 में। और इसके बाद तुरंत 20,000 मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? 20,000 रुपए मैंने तुरंत ही पेमेंट कर दिया इस क्वेश्चन में, तो 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया। आप ध्यान से देखते चले जाएं, मैंने इसमें आपको टेबल बनाई थी कि पर्टिकुलर, इसमें मैं डिटेल लिखूंगा, ये मेरी कैश प्राइस कितना रह गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट मैं कितना दे रहा हूं, ये इंटरेस्ट, इसमें 6% इंटरेस्ट का रेट है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर से देखिए कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है बाकायदा कि 6% इंटरेस्ट का रेट है, और 20,000 रुपए तुरंत दे रहा हूं, और बाकी 20,000 है, 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। तो 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट हैं और 20,000 तुरंत दे रहा हूं। तो देखिए 73,470 का मैंने कोई चीज उधार ली, 20,000 रुपए मैंने तुरंत दे दिए। भाई जो मैंने तुरंत दे दिए, क्या उसका ब्याज दूंगा मैं? नहीं, उसका ब्याज मैं नहीं दूंगा। यही कंसेप्ट है। देखिए फाइनेंस कंपनी वाले कई बार हमें बेईमानी कर लेते हैं, लूट लेते हैं। वो क्या करते हैं, इसी पर इंटरेस्ट लगाते रहते हैं। अरे भाई जो पैसा मैंने आपको अभी दे दिया, आप उसका इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हैं? मेरे को नहीं लगा सकते ना। तो देखिए 20,000 मैंने दे दिए, 53,470 ही मैंने उधार लिए हैं, 53,470 का ही उधार है मेरे पास, जिसको मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। देखिए 20,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दूंगा। कितने पैसे की?
53,470 की। तो 53,470 की मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा और 20,000 मैंने आपको बिल्कुल शुरू में दिए थे, यानी कि टोटल मिलाकर विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ, ब्याज ध्यान रखना क्योंकि इंटरेस्ट इसमें, तो विद इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ टोटल 80,000 रुपए मैं वेंडर को दूंगा। या हम वेंडर की तरफ से अकाउंट बना रहे हैं तो वेंडर कह रहा है कि 80,000 रुपए मैं लूंगा। ठीक है, इस 80,000 रुपए का हिसाब कैसे होगा? ठीक है भाई, 20,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट होगी, 20 तो तुरंत दे दिए थे और बाकी 20,000 रुपए की जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो एक एक साल के गैप में लूंगा। तो इंस्टॉलमेंट देख ली बेटा, 1 अप्रैल 2008 में खरीदा तो इसके बाद इंस्टॉलमेंट क्या है? एक एक साल के गैप में, यानी कि अगर मैंने अप्रैल 2008 में खरीदा है तो एक साल का होगा 31 मार्च 2009 में, तो 31 मार्च 2009 में मैं पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2010 में दूंगा, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2011 में दूंगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखिए कैसे कि भाई 470 की मैंने खरीदी, 20,000 तुरंत दे दिए, तो भाई मैं जो ब्याज दूंगा आपको बची हुई अमाउंट 53,470 पर दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल आराम से। अब इस पर 6% का ब्याज होगा, 6% इंटरेस्ट। क्लियर किया था ना हमने? तो 53,470 का 6% निकाल लीजिए। इंटरेस्ट निकालना आता है, मैं निकलवाऊं, कुछ नहीं करना है आपको। ये लिखना है 53,470 इंटू 6%। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड होता ही है सभी यूनिवर्सिटीज में। 53,470 इंटू 6/100 निकल कर आ गया मेरे पास 3208 रुपए, 3208 यानी 3208 रुपए ब्याज के हो गए। 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट तो 20,000 रुपए की ना विद ब्याज, तो ब्याज सहित अगर मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं और उसमें इंटरेस्ट है 3208 का, तो भैया ओरिजिनल अमाउंट कितनी दे रहा हूं? ओरिजिनल अमाउंट चाहिए ना मुझे, तो 20,000 में से 3208 को माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, तो मेरे पास निकल गई प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि मैंने जो 20,000 रुपए दिए हैं उसमें से वेंडर 3208 तो ब्याज के लेगा और बाकी मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा। तो मेरे अकाउंट से कितना कटेगा? 16,792। यानी मेरे पास जो उधार था 53,470 का, उसमें से 16,792 रुपए मैंने उसे दे दिए, यानी उसने अपने अकाउंट में कितने पैसे चढ़ेंगे? 16,792। तो बचे कितने पैसे? 36,678। क्लियर है? 36,678 का बैलेंस बचा। अब ब्याज लगेगा तो इस पर लगेगा, यानी कि जो बैलेंस बचता जाएगा हम ब्याज उसी पर लगाएंगे। यानी कि अगर हम ब्याज लगाना पड़े तो 36,678 इंटू 6% निकाल लेंगे ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2201। तो इसका इंटरेस्ट निकाला 2201। अब ये तो हमें पता है कि मेरी इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की है, भाई इंटरेस्ट सहित में पे कर रहा हूं 20,000 रुपए और इंटरेस्ट है 2201 का, तो भैया प्रिंसिपल कितना हुआ इसमें? तो 20,000 रुपए में से 2201 मैंने माइनस किया 17,799 यानी 17,799 रुपए ये बचा ना। तो 36,678 में इसको माइनस कर दिया, कितने पैसे बचे भाई? अब ब्याज लगेगा इस पर। समझिए, देखिए मैंने ये अमाउंट से उधार लिया, 20 तुरंत दे दिए, अमाउंट ये बची, तो इसका 6% ब्याज लगेगा। ध्यान दे रहे ना, इस पर 6% ब्याज लगेगा। फिर ये अमाउंट माइनस कर दी तो इसका 6% ब्याज लगेगा। फिर अमाउंट बची तो इसका 6% ब्याज लगेगा। लेकिन जो आपको ध्यान देना है, बैलेंस समझते हैं ना, माइनस करता चला जा रहा हूं, इसमें से इसको माइनस किया, ये अमाउंट आ गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट माइनस करके ये बैलेंस आ गया, फिर इसमें से ये अमाउंट माइनस करी तो ये अमाउंट आ गया। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसका आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें परसेंटेज से इंटरेस्ट नहीं निकालते, वहां डिफरेंस करते हैं। जैसे देखिए 20,000 रुपए तो हमारी टोटल अमाउंट है जो मुझे इंस्टॉलमेंट देनी है, लेकिन कैश प्राइस कितना बचा हुआ है? कैश प्राइस बचा हुआ है 18,879, इतना ही तो देना था मुझे। तो बाकी जो 1121 रुपए आए हैं दैट इज द डिफरेंस, नॉट 6% इंटरेस्ट। ये जो आपको ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, मैं बच्चों से बार बार देखता रहता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया उन्होंने, सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट उनका हर बार गलत आ रहा है। भाई क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप परसेंटेज नहीं लगाएंगे बल्कि डिफरेंस लेंगे। पूरी अमाउंट है, अब ये तो है नहीं कि 6% कुछ और बैठा तो वेंडर हमसे कम या ज्यादा अमाउंट लेगा, हमें अकाउंट मैच करना है, तो लास्ट में जाकर इसका डिफरेंस करेंगे। अब आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व आपका हो जाएगा। अब यहां पे हमने चेक कर लिया कि टोटल इंटरेस्ट कितना 6530, 80,000 टोटल दिए और
कैश प्राइस था 73470, मैच कर गया, हर पॉइंट से मैच कर गया। अब हम इसके लिए जर्नल लेजर बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो फोकस यही है कि हम डिफरेंट जो टेबल है हमारे पास, डिफरेंट जो रेट हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूरा कर सकें, सारे इंटरेस्ट सिस्टम को समझा सकें। फिर भी इस क्वेश्चन के लास्ट में देखते हैं उसने क्या चाहा हमसे। उन्होंने कहा है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए और गिव जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट इन बोथ द पार्टी। ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन, तो यहां पर आपको डेप्रिसिएशन की रेट मेंशन करनी है कि डेप्रिसिएशन हमारा यहां 10% है। और एक बात और जो ध्यान देनी है वो है WDVM, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर किसी बच्चे को डेप्रिसिएशन कम समझ में आता है, डेप्रिसिएशन कम समझा हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस डेप्रिसिएशन की सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इसमें डिफरेंट तरह के मेथड डेप्रिसिएशन के, उनके कॉजेज, सारे सिस्टम को समझाया हुआ है। तो चैनल पर जाएं, आप इसकी वीडियो देख लें डेप्रिसिएशन की, आपको समझ में आ जाएगी। बाकी मैं इस हायर परचेज में भी आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा, डेप्रिसिएशन भी बनाना निकालना सिखाऊंगा, अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा, लेजर बनाना, जर्नल सब सिखाएंगे। तो इसके बाद हमें इन दोनों पार्टीज के जर्नल और लेजर बनाने हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट सिस्टम कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट निकालेंगे डिफरेंट मेथड में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी है यदि आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।